नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम एंड स्टडी ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड। तो क्या इसका आवश्यकता है? अभी हम लोग देखे थे शॉर्ट में आवश्यकता। तो मीनिंग यहाँ फिर से लिखा है, डिजिटल मैकेनिज्म है जो इनेबल करता है ट्रांसफर ऑफ मनी बायर और सेलर के बीच में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के थ्रू विदाउट यूजिंग फिजिकल कैश या पेपर इंस्ट्रूमेंट। विदाउट पेपर मतलब चलता है, ये बैकबोन है मॉडर्न ई कॉमर्स का, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजैक्शन और फास्ट किससे होता है? ऑनलाइन ही आजकल हम लोग कर रहे हैं ना, यूपीआई और उसका यूज करके। नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, क्या जरूरत है? पहला इसका जरूरत है ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स के लिए, ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग में क्या हम लोग को जरूरत है? फास्ट और सिक्योर डिजिटल पेमेंट मेथड्स का। ठीक है, फास्ट और सिक्योर होने से क्या हो जाता है? वो जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन हो सकेगा ना, और ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, टाइम बचेगा, एफर्ट रहेगा, एफर्ट में भी उतना एफर्ट नहीं देना पड़ेगा। कैशलेस इकोनॉमी, जैसे हम लोग अभी पढ़े, फिजिकल करेंसी से डिपेंडेंस हटाता है हमारा, है ना, हम लोग डिजिटली जितना भी पेमेंट करना है वो कर देते हैं। एक बहुत बड़ा सुविधा नहीं हो गया है चेंज। पहले हम लोग को दिक्कत होता था ना कि चेंज तो है नहीं, कैसे करें। आजकल चेंज का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे जितना भी पेमेंट करना है 17 रुपया, 21, 25, सीधे क्या कर सकते हैं हम लोग? यूपीआई से तुरंत वो हो जाता है। तो स्पीड और कन्वीनियंस हो गया। ग्लोबल ट्रेड, कहीं इंटरनेशनली भी हम लोग परचेज से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, फिर रिड्यूस पेपर वर्क। ठीक है, जो ऐसे नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग को कैश या चेक, डिमांड ड्राफ्ट, जिसमें पेपर जाता है, टाइम जाता है, बनाने में समय भी जाता है। बैंक में आप जाइए, डीडी बनाइए तो समय देना पड़ेगा ना, पहले फॉर्म भरो डीडी का, फिर उनको वो दो, फिर वो अपने कंप्यूटर में चेक करेंगे सब चीज ठीक है ना, फिर उसको प्रिंट करने का लगेगा, बैठिए आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय वो बोलेंगे, तो इतना समय भी तो लगा। और आजकल क्या सीधे ऑनलाइन 5 मिनट के अंदर आपका लगभग हो ही जाएगा पेमेंट, है ना। तो ज्यादा आसान पढ़ने का चांस हो गया है, ऑनलाइन से ईजी हो गया है। इसीलिए बैंक में अब वैसा भीड़ रहता है क्या? कोई लोग गए हैं आप लोग अभी बैंक हाल में? हमको तो खुद गए हुए कितना समय हो गया। और अब इवन बैंक का ऐप भी उतना कहाँ यूज हो रहा है, अब तो ऑनलाइन यही रह जाता है, इससे ही हो जा रहा है ट्रांजैक्शन, है ना। तो रिड्यूस पेपर वर्क कम हुआ। ट्रांसपेरेंसी एंड रिकॉर्ड कीपिंग, जो बात की, ऑटोमेटिक आपका हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाता है, कब कहाँ पेमेंट कितना किए हैं, जिससे ऑडिट ट्रेल्स आप पकड़ सकते हैं, कब कहाँ कितना पैसा आया है, गया है, कहाँ से। ठीक है, फिर सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्टेड और वेरीफाइड ट्रांजैक्शन हम लोग को इससे मिलता है। ठीक है, जिसका भी हम लोग बात भी किए थे। ठीक है, सिक्योर रहता है, ऑथेंटिक रहता है। स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, तो इसमें स्टडी किया जाता है, किस पे बेसिस है इसका? टाइप ऑफ पेमेंट मेथड, जिसमें क्या क्या आ गया हमारा? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक चेक्स। पेमेंट प्रोसेसिंग फ्लो कैसा रहता है? कस्टमर पेमेंट गेटवे के थ्रू, जैसे अभी हम लोग किए थे, प्रोडक्ट या सर्विस सिलेक्ट करते हैं, फिर पेमेंट गेटवे में जाते हैं, बैंक ऑथराइज करता है, सेटलमेंट हो जाता है, कंफर्मेशन मैसेज के रूप में आ जाता है ना। ठीक है, फिर सिक्योरिटी मेजर्स, एनक्रिप्शन रहता है इसमें, डिजिटल सिग्नेचर का भी यूज हो सकता है, ओटीपी के थ्रू प्रोसेस करता है। ऑथेंटिकेशन, ठीक है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो उसको सुनिश्चित करने की कोशिश किया जाता है, फायरवॉल्स, ताकि सिक्योर रहे। सेटलमेंट मैकेनिज्म, रियल टाइम सेटलमेंट और बैच सेटलमेंट। रियल टाइम में मतलब उसी समय, या बैच सेटलमेंट जो हम लोग पढ़े थे ना, किसमें था बैच सेटलमेंट? एनईएफटी वाला में था ना, घंटों या आधा घंटा के हिसाब से उसका बैच में ट्रांजैक्शन होता था। ठीक है, सेटलमेंट होता था। फिर रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स एंड वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स। ठीक है, कि कुछ चेक्स रहते हैं, चेक्स मतलब सिक्योरिटी मेजर्स रहते हैं, ताकि ट्रांजैक्शन जो हो वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो, कोई और नहीं कर ले, है ना, आपको मतलब धोखा वैसा नहीं हो, उसको प्रोटेक्शन किया। और वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल्स, इसलिए ओटीपी और ये सब भी जो आया हुआ है ना, ताकि इवन बैंक में अभी कुछ समय पहले एक आया था कि अगर कितना 5 लाख से ऊपर का अगर ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए आपको चेक अगर आप बना के दिए हैं तो उसको वेरीफाई पहले किया जाएगा कि आप ही का ये है ना, कि इतना आपके बैंक अकाउंट से आपके जानकारी के बिना खाली ना हो जाए। तो वो पेपर वाला भी मतलब चेक वाला में भी सब बैंक भी क्या कर रही है, समय समय पे नया मेजर्स ला रही है, तरीका ला रही है, ताकि धोखा ना हो जाए, है ना, फ्रॉड ना हो जाए। प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, मतलब क्या क्या रूल्स रहता है। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स जो गवर्न करता है, मतलब जो इसको देखता है किसको? सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन पार्टीज, कैसे डेटा फ्लो करता है पार्टीज के बीच में। तो इसमें अब ये टेक्निकल टर्म्स आएगा कुछ, जैसे SSL हो गया, सिक्योर सॉकेट लेयर। तो
तो ये डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है, छुपा देता है बिटवीन यूजर एंड सर्वर, ठीक है, प्रोटेक्ट्स कार्ड डिटेल्स एंड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, ठीक है, आपका पासवर्ड क्या है, लॉगिन यूजर आईडी क्या है, उसको भी सुरक्षित रखने का काम करते हैं SSL। और फिर आइडेंटिफाइड बाय HTTPS इन ब्राउजर, ठीक है, तो इससे आप ये आइडेंटिफाई करते हैं। फिर TLS है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये एडवांस्ड सिक्योरिटी वर्जन है किसका, SSL का। ये इंश्योर करता है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, गोपनीय रहे और अखंड रहे, आपका अखंडता रहे, ठीक है, तो आपका सेफ रहे डेटा। वाइडली यूज इन मॉडर्न ई कॉमर्स, ज्यादा यूज हो रहा है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है सेट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, तो डेवलप किया गया है फॉर सिक्योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, जो क्रेडिट कार्ड से मेनली हो रहा है। यूजेस डिजिटल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स का यूज हो रहा है इसमें, ठीक है, और एंश्योर्स ऑथेंटिकेशन ऑफ बायर एंड सेलर कि जेन्युइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। फिर HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एस है किसके लिए, सिक्योर के लिए, तो ये सिक्योर वर्जन है, मतलब HTTP का भी थोड़ा उससे भी बेटर वर्जन है, तो सिक्योर वर्जन है HTTP का। इनक्रिप्ट कर देता है कम्युनिकेशन बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर, जहां पे आप लोग जैसे गूगल क्रोम में अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे भी जो आपका डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा, ताकि पता ना चले दूसरे पार्टी को अगर आप इसके थ्रू पेमेंट और ये सब कर, ठीक है। एंड सर्वर क्या हो गया, जहां पे डेटा स्टोर रहता है, जहां से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सर्वर। जैसे आप गूगल वाला जो जीमेल है आपका, तो आप जो भी वहां फाइल अपना स्टोर किया किसी को भेजे, वो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दूसरे सिस्टम में, तो जहां वो रिकॉर्ड हो रहा है वही क्या हो गया, आपका सर्वर हो गया। फिल्म जो आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो कहीं तो वो फिल्म स्टोर है ना, तो वो क्या हो गया, सर्वर। इस बारे में हम लोग शायद पहले भी बात किए थे थोड़ा, तो ये एनक्रिप्ट करता। फिर देखिए 3D सिक्योर प्रोटोकॉल, ये एडिशनल ऑथेंटिकेशन स्टेप, OTP वेरिफिकेशन को भी ऐड करता है, मतलब OTP के थ्रू वेरीफाई होगा। रिड्यूस करता है फ्रॉड कम करता है किसमें, कार्ड ट्रांजैक्शंस में। UPI प्रोटोकॉल क्या है, रियल टाइम बैंक टू बैंक ट्रांसफर सिस्टम, बैंक से बैंक में ये ट्रांसफर होगा रियल टाइम में, मतलब उसी समय, ठीक है। जैसे आप चाहें तो अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किए आप लोग इसका यूज करके, है ना, रहता है ऑप्शन। यूजेस सिक्योर ऑथेंटिकेशन वाया पिन, तो पिन हम लोग को एंटर करना पड़ता है। जो लोग भी पेटीएम चला रहे हैं, फोन पे चला रहे हैं, गूगल पे, तो पिन तो आप एंटर करते हैं ना ट्रांसफर करने के लिए। इंपॉर्टेंस क्या है पेमेंट प्रोटोकॉल्स का, तो सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा को प्रोटेक्ट करना, हैकिंग और फ्रॉड से बचाना, इसीलिए तो रूल्स है। प्रोटोकॉल मतलब क्या हो गया, रूल्स, ठीक है, कि जिसके तहत वो काम करेगा। इंश्योर सिक्योर कम्युनिकेशन, सही से कम्युनिकेशन हो जाए। फिर ट्रस्ट को बनाना, ठीक है, भरोसे को कायम रखना ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में। कंक्लूजन क्या है, देखिए EPS जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हमारा ज़रूरी है, ये किसके लिए, सिक्योर, फास्ट और ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, और ये ऑपरेट करते हैं यूजिंग सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है, सुरक्षित कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़े SSL, TLS, SET, UPI, ये मैकेनिज्म्स का यूज़ होता है।